दोस्तों, आप सबका ए टू जेड ज्योतिष यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक नए टॉपिक को लेकर आई हूँ, रत्न और आपका व्यवसाय। दोस्तों, आज हर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है और इसके लिए वह ज़्यादा मेहनत भी करता है, परंतु कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी हमें उतना धन नहीं मिलता जितने की हम चाहते हैं या जितनी हम उससे उम्मीद करते हैं, और हम ये सोचकर बैठ जाते हैं कि हमारी किस्मत में ही ज़्यादा पैसा कमाना नहीं लिखा होगा या हमारी किस्मत में इतना ही होगा, परंतु ऐसा नहीं है। दोस्तों, आप भी अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं और खूब सुख समृद्धि पा सकते हैं। उसके लिए आपको अपने बिजनेस की अकॉर्डिंग रत्न धारण करना होगा, परंतु जो भी रत्न धारण करें वो असली होना चाहिए। मैंने पहले अपनी एक वीडियो में रत्नों की पहचान के बारे में बताया है। आप उस वीडियो को देखकर जान सकते हैं कि जो रत्न आपने पहना है वह असली है या नकली है, क्योंकि यदि रत्न असली होगा तभी आपको फ़ायदा होगा, अन्यथा वह एक रंगीन पत्थर के सिवाय कुछ नहीं। क्योंकि जो भी आप स्टोन पहनते हैं उसकी जो रेज होती हैं वही हमारी बॉडी से टच होकर हमारे खराब ग्रहों को ठीक करती हैं और हमारे भाग्योदय में मदद करती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो से ज़रूर ही आप लोगों को फ़ायदा होगा, परंतु मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। स्टोन्स एंड योर बिजनेस, यानी कि रत्न और आपका व्यवसाय। यह मैं आपके व्यवसाय के अनुसार रत्नों का सुझाव दे रही हूँ। आवश्यकता अनुसार आप उन्हें धारण करके अपने व्यापार और उद्योग धंधों को बढ़ा सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने टॉपिक पर वापस आती हूँ। जो व्यक्ति शिक्षक है, जज है, जोशी है, वह अंपायर है, वह व्यक्ति मूंगा, पुखराज, मोती व पन्ना रत्न धारण करके अपने भाग्य में वृद्धि कर सकता है। बीमा कर्मचारी, एजेंट अपने भाग्य उदय के लिए पन्ना, हीरा या लहसुनिया रत्न धारण करें, इससे अवश्य ही उनके भाग्य में वृद्धि होगी। जो व्यक्ति होटल व गारमेंट्स का काम करते हैं उन्हें हीरा, पन्ना, मूंगा, माणिक रत्न धारण करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि आप इन सभी रत्नों में से कोई भी एक रत्न धारण कर सकते हैं। यदि आप पॉलिटिक्स में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप गोमेद, माणिक, पुखराज व पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। बिल्डर व ठेकेदारी के काम के लिए आप मूंगा व नीलम रत्न धारण करें, इससे आपको अवश्य ही फ़ायदा होगा। यदि आप आर्किटेक्ट का काम करते हैं तो इस काम के लिए आपको हीरा, पन्ना, पुखराज या नीलम रत्न धारण करना चाहिए। यदि आप लेखक हैं, प्रकाशक हैं, स्टनर्स हैं, तो अपने काम धंधे को बढ़ाने के लिए आपको पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम या नीलम रत्न धारण करना चाहिए। ज्वेलर्स को अपने काम धंधे को बढ़ाने के लिए मोती, पुखराज व मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। प्रॉपर्टी डीलर, यदि आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो आप मूंगा, हीरा या लहसुनिया इनमें से कोई भी रत्न धारण करके अपने भाग्य को बढ़ा सकते हैं। यदि आपका काम कंप्यूटर से संबंधित है
तो कंप्यूटर विभाग के काम के लिए आपको मूंगा, हीरा या लहसुनिया, इनमें से आप कोई भी रत्न धारण कर सकते हैं। यदि आप शेयर या लॉटरी का काम करते हैं तो आपको लहसुनिया, पन्ना या मोती रत्न धारण करना चाहिए। यदि आप कचहरी में यानी कि कोर्ट में काम करते हैं तो आपको मूंगा, माणिक या गोमेद रत्न धारण करना चाहिए। यदि आपका काम परचून की दुकान है तो आपको मूंगा, मोती या सफ़ेद पुखराज धारण करना चाहिए। राशन व आटा चक्की का काम करने वालों को मून स्टोन, मूंगा या पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। कैशियर व लेखा अधिकारी को जो ये काम करते हैं उनको मोती, पुखराज या पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। पुलिस विभाग के लिए या सुरक्षा बल या मिलिट्री यानी कि फ़ौज में काम करने वालों को मूंगा, माणिक या गोमेद रत्न धारण करना चाहिए। यदि आप डॉक्टर या वैद्य हैं तो आपको पुखराज, मूंगा या फिरोजा रत्न धारण करना चाहिए। यदि पारिवारिक शांति के लिए यदि आपके घर में कलह क्लेश वगैरह ज़्यादा होते हैं तो आप फिरोजा रत्न धारण कर सकते हैं, सफ़ेद पुखराज पहन सकते हैं या सफ़ेद मूंगा पहनना कर आप अपने घर में शांति बना सकते हैं। घर के मुखिया को हमेशा, यदि आप गांव के मुखिया हैं या घर का मुखिया है कोई, उसको माणिक या पुखराज रत्न फ़ायदा करेगा। लवर्स यानी प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए मोती रत्न धारण करना या फिरोजा रत्न धारण करना अच्छा रहता है। तो चलिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।